पड़ेगी कि अब औरंगजेब बहुत बड़ा शासक था, उसने बहुत बड़े हिंदू मंदिर बनवाए। बिल्कुल गलत बात है ये। औरंगजेब तो मर गया 350 साल पहले, लेकिन किस्मत देखिए भाई साहब, उस सोच को अभी तक जिंदा रखा है। तो हमारे आपके बीच में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कहता है इस देश में औरंगजेब महान है? किसी ने औरंगजेब महान नहीं बताया। अबू आजमी कहते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, अबू आजमी, मेरी बात सुनिए। अबू आजमी ने अरे हम तो उस देश के रहने वाले हैं जहां रावण का कोई प्रतीक नहीं मिलता, देश में कंस का कोई प्रतीक नहीं मिलता। उनके पुतलों को हम जलाते हैं, होलिका दहन करते हैं। उस देश में किसी भी औरंगजेब का प्रतीक क्यों होना चाहिए? उन्होंने आपके महाकाल के मंदिर में धन का दान भी दिया, जमीन के पट्टे भी दिए। मैं 50 मंदिरों की लिस्ट अभी लेकर के बैठा हुआ हूं, मैं आपको गिना दूंगा। जहां जहां राजपूत राजाओं से उनकी दोस्ती थी, उन्होंने मंदिरों में दान दिया। सोर्स कोट कीजिए, कहां पे दान किया, किस राजा को किया, एंड सोर्स। हाँ बिल्कुल, अब आप सुनते रहे। आप सावरकर की किताब पढ़ लीजिए, आप सावरकर की किताब पढ़िए। सावरकर को आप एक मिनट। अगर औरंगजेब ने इतने सारे मंदिरों में दान किया ही था तो उसको हजारों मंदिर तोड़ने की जरूरत क्या पड़ी? कि आज आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को डिफेंड करने पे मजबूर कर दे रही है? दूसरा नहीं कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। आज मैं देश के सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क पे खड़ा होकर एक सबसे पहले तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, बीइंग एन इंडियन मुस्लिम, कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आदर्श मान सकते हैं, लेकिन औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को अपना आदर्श नहीं मानते। नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक को और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव को और डिबेट में बैठी हुई जनता को भी। दोस्तों आज के इस वीडियो में अजय आलोक ने और जनता ने मिलकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और विवेक श्रीवास्तव को जमकर धोने वाले हैं। तो आज की ये डिबेट काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को पूरे डिबेट का मुद्दा समझ में आने वाला है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मेन डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। औरंगजेब क्रूर शासक था, आक्रांता था, नहीं था, तरह तरह से इतिहास उसके बारे में लिखा गया है। लेकिन आज की चर्चा मजार को लेकर है, क्योंकि बीजेपी हो, जो हिंदू संगठन है, वो एकदम आक्रामक हो गए कि भाई उसके मजार को हटाने की जरूरत है। क्या इतिहास में मजार हटाकर हम किसी आक्रांता के खिलाफ एक्शन लेकर इतने दशकों, इतने सदियों के बाद कुछ न्याय पा पाएंगे? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आजकल खूब चर्चा होती है। तो अजय आलोक जी, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? औरंगजेब को ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी अभी शासन में आई है, क्यों हो रहा है? औरंगजेब के इर्द गिर्द इतना विवाद क्यों हो रहा है? देखिए विवाद, अंजना जी बात समझिए, हमारा कोई विवाद ये नहीं है कि औरंगजेब की कब्र है, उस एसआई मॉन्यूमेंट है, भारत सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, महाराष्ट्र सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, वो सब अपनी जगह पर है। यहाँ पे बात कहाँ पे आई? यहाँ पे बात आई औरंगजेबी सोच से। हमें उस सोच से दिक्कत है जो आज भी औरंगजेब से अपने आप को आइडेंटिफाई करती है। मैं भारत के मुसलमानों को औरंगजेब या मुगलों की औलाद नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि भारत का मुसलमान 99.5% कन्वर्टेड हिंदू है। उसके औरंगजेब मुगल कहाँ से आ गए भाई? क्यों किसी अबू आजमी ताजमी या फालतू जैसे व्यक्ति को ये कहने की जरूरत पड़ेगी कि अब औरंगजेब बहुत बड़ा शासक था, उसने बहुत बड़े हिंदू मंदिर बनवाए? बिल्कुल गलत बात है ये। और आज भी मैं कहता हूँ, ये जो नागपुर की हिंसा हुई, ये औरंगजेब पे जो विवाद हो रहा है, कोई यूपी में बयान दे रहा है, ये क्या है? ये औरंगजेबी मानसिकता है। देखिए बात समझिए, आप लोग भी समझिएगा, या पढ़िएगा जाके गूगल में जरूर। एक है दारुल उल हर्ब, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये हमारा हिंदुस्तान उसी में है। दारुल इस्लाम मतलब लैंड ऑफ पीस। ये उस मेंटालिटी से लड़ाई है जो इस देश को दारुल खर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहती है, इसलिए औरंगजेबी मानसिकता लाना चाहती है। और हम राजनीतिक और सामाजिक रूप से इसका पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। औरंगजेब तो मर गया 350 साल पहले, लेकिन किस्मत देखिए भाई साहब, उस सोच को अभी तक जिंदा रखा है। ये सोच माननी जरूरी है इस देश में। और एक बात और खत्म करता हूं मैं, इसको कवर अप करने के लिए कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब खत्म हो जाएगी, गंगा जमुनी तहजीब। अरे कहां थी इस देश में गंगा जमुनी तहजीब? जब पार्टीशन के वक्त हमारे 10 लाख हिंदुओं को मार दिया गया था, कहां थी गंगा जमुनी तहजीब? जब कॉल दिया गया था डायरेक्ट एक्शन डे कैलकाटा में, कहां थी गंगा जमुनी तहजीब? पिछले 70 साल से दंगों में हिंदू को मारा जाता है, कहां थी गंगा जमुनी तहजीब? और उसके बाद हर बात पे गंगा जमुनी तहजीब। तुरंत आप बात करते 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 आपको औरंगजेबी सोच आ जाएगी। इसीलिए अगर गंगा जमुनी तहजीब रखनी है तो औरंगजेब सोच को निकालना पड़ेगा इस देश से। बात तो सही है। आपके विधायक अनुराग जी, आपके विधायक अबू आजमी की जो औरंगजेब परस्ती है, औरंगजेब के जो फैन है,
कितना भारी पड़ा देश को कि आज हम लोग 1 घंटे तक अब ये बहस करेंगे कि औरंगजेब क्रूर, क्योंकि इस पर इतिहास बटा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास ही माखनलाल जी तमाम अलग अलग किताब है। शिबली नोमानी अपनी किताब औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र में लिखते हैं कि इस्लाम के प्रति औरंगजेब का उत्साह एक संत के बजाय एक राजनेता जैसा था। तो उनका महिमा मंडन करने वाले भी इतिहासकार थे। वहीं जो जदुनाथ सरकार है वो सीधा लिखते हैं कि वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था जहां इसे नहीं मानने वाले लोगों को मौत की सजा दे दी जाती। अब ऐसे में महिमा मंडन करने का आज 2025 में ठेका आपकी पार्टी के विधायक ने क्यों लिया? उसके बाद तो ये तो बवाल हुआ। देखिए अंजना जी, बहुत साफ और एकदम क्लियर बात है, ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ईसाई, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। चल झूठा। मेरा एक ही मजहब है, हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी होने पे फ़र्क है। और मुझे फ़ख्र इस बात का होता है, मुझे याद आती है आपकी इस बात से 1857 का विद्रोह, जब मंगल पांडे ने विद्रोह की सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। कौन उनके साथ खड़ा हुआ था? उस समय मुगल का सबसे लास्ट राजा होता था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर खड़े हुए, उनके साथ कौन खड़ा हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई। उनके साथ कौन खड़ा हुआ? तात्या टोपे। उनके साथ कौन हुआ? पेशवा जी। ये लोगों ने मिलकर जब अंग्रेजों को पानी पिला दिया, तब अंग्रेजों को पता चला नहीं हम हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में एक हैं। और मुझे आपके बीच में नहीं बोला अंजना जी, अभी आ रहा हूं, चुप रहिए। तो इनको ये लगा कि अंग्रेजों को लगा कि ये हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर मुझे यहाँ से खदेड़ देंगे, तो उन्होंने क्या लाया? बांटो राज करो। बांटो राज करो की राजनीति आज भारतीय जनता अपनाना चाहती है। तो हमारे आपके बीच में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कहता है इस देश में औरंगजेब महान है? किसी ने औरंगजेब महान नहीं बताया। अबू आजमी कहते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, अबू आजमी, मेरी बात सुनिए। अबू आजमी ने मेरी बात सुनिए, आपके नेता गजब बेइज्जती है। तिवारी जी, 2 लोगों के पास ड्यूअल ओनरशिप है अभी मजार की औरंगजेब की। एक तो एसआई प्रोटेक्टेड भी है और वक्फ ने भी उसको अपना बाय यूज कहते हैं कि ये उनकी जमीन है। अब आप कह रहे हैं मजार हटाइए, ये क्या है? मतलब ये क्यों हिंदू संगठन जो वहां पर विरोध कर रहे थे, इसकी क्या वजह है? चाहते क्या आप लोग? कैसे होगा? या सिर्फ उन्माद पैदा करना है? अंजना जी, दुनिया भर के हर देश में उनके अपने हीरो के प्रतीक होते हैं, उनके नायकों के प्रतीक होते हैं। और आप जानते हैं कि कॉलेजेस से और स्कूलों से बच्चों को ले जाते हैं, प्रतीकों को दिखाते हैं, स्मारकों को दिखाते हैं और प्रेरणा लेने के लिए दिखाते हैं। औरंगजेब के प्रतीक में जाकर क्या दिखाएंगे? आकर के क्या बताएंगे कि ये वही औरंगजेब है जिसने अपनी बहन को 20 साल की कैद में डाल दिया क्योंकि वो सूफीज़म की पक्षधर थी। उसने अपने पिता शाहजहाँ को कैद में डाल दिया क्योंकि वो सत्ता पाना चाहता था। उसने अपने 2 भाइयों को मार दिया केवल सत्ता के लिए। उसने देश भर के सैकड़ों मंदिरों को तोड़वाया क्योंकि उसने अपना इस्लाम स्थापित करना था। जजिया कर केवल मुस्लिमों को छोड़ करके उसने सब पर जजिया लगा दिया, अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। क्या ये सब कुछ किसी नायक को बताने के लिए उसका प्रतीक होना चाहिए क्या? अरे हम तो उस देश के रहने वाले हैं जहां रावण का कोई प्रतीक नहीं मिलता, देश में कंस का कोई प्रतीक नहीं मिलता। उनके पुतलों को हम जलाते हैं, होलिका दहन करते हैं। ये उस देश की परंपरा का विषय है। उस देश में किसी भी औरंगजेब का प्रतीक क्यों होना चाहिए? और ऐसे जो खलनायक हैं वो किसी देश को कोई रास्ता नहीं दिखा सकते। बात तो सही है। काउंटर क्वेश्चन है विवेक जी, इधर देखिए। फैक्ट्स पर होगा, ओपिनियंस पर नहीं होगा। Absolutely. तो आलमगिरी आपको भी पता होगा, मसरत आलमगिरी जब उसके कोर्ट में ही उसी की रिकॉर्डिंग है, मतलब उसी के लोगों ने उस समय की हिस्ट्री को नोट किया। उसी में खुद लिखा है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को हमने तोड़ा। एंड आई कोट, प्लीज वेट सर, एंड आई कोट ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू 1932, जिन्होंने ये लिखा कि अकबर टाइम औरंगजेब के बारे में लिख रहे हैं, ही डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स बाय 1000, यानी उसने हिंदू मंदिरों को हजारों की संख्या में तोड़ा। एंड मेनी अ ब्यूटीफुल ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द पास्ट एंड दस रिड्यूस्ड इट टू डस्ट। ये जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा। तो ये सब फैक्ट्स पर बेस नहीं था। जी, अब आप सुन लीजिए, जवाहरलाल नेहरू की जिस किताब को आप कोट कर रहे हैं वो ऑथेंटिक स्टेटमेंट मैं नहीं मानता हूं। और आलमगिरी हिस्टोरियंस को मानिए, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, देयर आर अदर ऑब्जर्वेशंस। उन्होंने आपके महाकाल के मंदिर में धन का दान भी दिया, जमीन के पट्टे भी दिए। मैं 50 मंदिरों की लिस्ट अभी लेकर के बैठा हुआ हूं, मैं आपको गिना दूंगा। जहां जहां राजपूत राजाओं से उनकी दोस्ती थी उन्होंने मंदिरों में दान दिया। दूसरी बात सुनिए, शिवाजी की सेना के अंदर गजब के फैन लग रहे हैं मुझे औरंगजेब के। मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, फैन होने की जरूरत नहीं है। फैन होना गलत है। सोर्स कोड कीजिए ना। अब आप सुनते रहिए ना। सोर्स कोड कीजिए। आप सुनिए, सोर्स कोड कीजिए। दो मेन सोर्स कोड कीजिए, कहां पे दान किया, किस राजा को किया, एंड सोर्स। हाँ बिल्कुल, अब आप सुनते रहिए। इन्होंने बिल्कुल नो आई एम कोटिंग माय सोर्सेज, प्लीज कोट योर सोर्स और टेक बैक योर वर्ड्स। राणा जसवंत सिंह और राजा जय सिंह
दो मेन सिपह सालार थे Source. औरंगजेब के। सोर्स आप वो नहीं, आप सावरकर की किताब पढ़ लीजिए। Source. आप सावरकर की किताब पढ़िए। सावरकर को आप सोर्स एक मिनट। जब ये राइट विंग के लेट अस डिस्कस ऑथेंटिकली। लेट्स कोट सोर्स। जब भी I'm हम quoting कुछ source. फैक्ट बताएं सोर्स कोट करते हैं तब अच्छा जी, रहेगा। जो हिंदू धर्म में विश्वास ही नहीं करता उस पर इतना समय क्यों बर्बाद आप कर रही हैं देखिए, आप? यू आर ट्राइंग टू मेक अ विलन फॉर योर इलेक्शन बेनिफिट्स। किसको? मुगलों का ये आरोप आप लगा सकते हैं मुगलों में नहीं राजनीतिक लगा से, लेकिन सकते। सोर्स कोट नहीं, एक मिनट, कीजिए। आप सोर्स की बात कर रही इतिहास हैं। में झूठ मत इन्होंने बोलिए। कहा झूठ क्या, ये झूठ बोलते हैं। आप सोर्स इन्होंने बोलिए। कहा गंगा जमुनी तहजीब नहीं थी। अकबर के कार्यकाल में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने करी कि नहीं? तो थी गंगा जमुनी तहजीब की नहीं? कितने ग्रंथ लिखे गए? कबीर किस काल में थे? किस रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की आप बात करते हैं? उनको सत्ता से आपको मतलब सूट है। करता है कि सारे मुगलों के ऊपर आप उंगली सत्ता उठाइए। से मतलब है, कोई लेना जो देना लैंड नहीं। रेवेन्यू पार्टीशन क्यों सिस्टम करवाया? आज भी सुनिए, सत्ता। जो लैंड ओ भाई रेवेन्यू साहब, सिस्टम चलिए अब आज दो भी इस इतिहासकारों मुल्क को के अब अंदर राजनेताओं का टाइम bureaucrats follow राजनेताओं का करते टाइम हैं। आप यही नहीं, अभी और सुनिए। माशरे आलमगीर औरंगजेब की कोर्ट का रिकॉर्ड है, उसी तरह से जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, उसी के बेसिस पे जजमेंट इसको होता है। कोर्ट ऑफिशियल से रिकॉर्ड करते हैं। कोर्ट का ऑफिशियल रिकॉर्ड, उसमें पूरा जिक्र है काशी विश्वनाथ क्यों तोड़ा गया, औरंगजेब ने ऑर्डर दिया। मथुरा मंदिर रमजान के महीने में उसने ऑर्डर दिया। इसी तरह से राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कम से कम 127 मंदिरों के तोड़े जाने का जिक्र माशरे आलमगीरी में है, उसके खुद के रिकॉर्ड में, खुद के अपने कोर्ट रिकॉर्ड ऑफिशियल्स में के है। रिकॉर्ड में। तमाम बार लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने लैंड ग्रांट दी थी। मैंने अपने पिछले 16 दिन इसी पर बिताए कि मैं जरा ओरिजिनल रिकॉर्ड देखूं कि कहाँ लैंड ग्रांट दिया गया है। और मैं जहाँ तक पहुँचा, मैं आपको बता दूं, जितने लोग भी कहते हैं कि औरंगजेब ने लैंड ग्रांट दिया, यहाँ दिया वहाँ दिया, कोई ओरिजिनल सोर्स, ओरिजिनल औरंगजेब के फरमान या ऑर्डर आज तक मुझे नहीं मिले। सारा रिकॉर्ड बेस्ड है। मतलब विवेक जी इमेजिन कर रहे थे, काल्पनिक बातें कर रहे थे। आपको आवाज दे रहे हैं, आपको सुन लीजिए। Let him finish. Let him finish. हाँ, So please, after that, Dr. Ruchika, कहाँ कर रहे हैं? Vivek ji, don't counter him, please. No, please, he has agreed to come just because he doesn't want to be part of this. Please, आपने sir. सोर्स नहीं सुना, दुख कूद पड़े। हाँ। इलाहाबाद में एक है अकेले करवा। सर्वेश्वरी डिग्री कॉलेज। सर्वेश्वरी डिग्री कॉलेज में एक लेक्चरर थे प्रदीप केसरवानी, इतिहास के लेक्चरर थे। उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है, ये आप जान लीजिए। नहीं, प्लीज अलाउ। फिर बीच में आप बोल रहे हैं। यू हैव ऑल द टाइम ऑन द अर्थ। Let him complete. Let him. नहीं, you cannot interrupt me. You I asked cannot. you, आप Allow सोच me बता to नहीं पाए, stop आप चुप ask रहिए। him. आप मुझे बात पूरी कर लीजिए। You have all the time. हाँ, बोलिए माखनलाल जी, बोलिए। तो ये प्रदीप केसरवानी का लेख है। हाँ। उस लेख को कोट किया विशंभरनाथ पांडे ने। हाँ। विशंभरनाथ पांडे इलाहाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कांग्रेस के नेता थे, वो चेयरमैन हुआ करते थे, बाद में उड़ीसा के गवर्नर बने। सारा रिफरेंस घूम फिर के वहीं से लिया गया है। औरंगजेब को दानी बनाने का एक पूरा रैकेट एक चला। पूरा क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी से है कि औरंगजेब और संभाजी महाराज में फर्क के लिए छावा मूवी की जरूरत क्यों पड़ी? कोई औरंगजेब और संभाजी महाराज के लिए छावा की जरूरत नहीं पड़ी। देश का इतिहास सबको ही जानते हैं जो पढ़े लिखे हैं। अरे सुनिए, सवाल- पिक्चर एक अरे होती सवाल है, ये सुनिए। गांव गांव तक जाती है। आज हम लोग यहाँ न्यूज पे क्यों बैठे हुए हैं? वो पिक्चर इसलिए देखिए, करोड़ों आप नफरत की लोग राजनीति देख करना रहे हैं। चाहते हो। छावा से क्या हुआ? नफरत की गांव राजनीति गांव में करना चाहते हो, इसलिए हम जिनको लोग बैठे हैं। इतिहास नहीं पता था, आपकी पीढ़ी के लोगों को इतिहास अरे नहीं नफरत पता की था। राजनीति करना बंद कीजिए देश के अंदर में। ये औरंगजेब के समर्थक हैं। औरंगजेब के समर्थक भारतीय जनता पार्टी है, जो औरंगजेब को जिंदा किए हुए कब्र से अगर औरंगजेब ने इतने सारे मंदिरों में दान किया ही था तो उसको हजारों मंदिर तोड़ने की जरूरत क्या पड़ी? ये 3-4 ही ऐसे सवाल पूछो। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को डिफेंड करने पे मजबूर कर दे रही है? दूसरा नहीं कर रहा है। दूसरा कोई नहीं कर रहा है। आज मैं देश के सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क पे खड़ा होकर एक सबसे पहले तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, बीइंग एन इंडियन मुस्लिम, कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आदर्श मान सकते हैं, लेकिन औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को अपना आदर्श नहीं मान सकते। जवाब दे दो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो
दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में और विवेक श्रीवास्तव के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अपने घर वालों और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी ये वीडियो जाए और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकेंगे। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।